Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to this class. In solid states, today we are going to take up the topic of non-stoichiometric defects. Defects में हमने पिछले क्लास में ये चीज़ देखी थी कि point defects जो हमारे syllabus में mention है, these point defects are of two types, stoichiometric and non-stoichiometric. Stoichiometric हमने कल पढ़ा या पिछले क्लास में पढ़ा है. आज हम non-stoichiometric defect पढ़ेंगे. तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट हमने ये बोला था इसमें कि स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है द स्टैक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ द सबस्टेंस इज मेंटेन्ड. अगर आपको याद होगा तो NaCl की एग्जांपल मैंने बोला था, जितने Cl खो जाएंगे उतने ही सोडियम भी खो जाएंगे. एज अ रिजल्ट NaCl का जो रेशियो है 1:1 हमेशा रहेगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट. कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl की बात करते हैं, इसमें एक वन या मोर देन वन Cl क्लोराइड जो आयन्स होते हैं ये खो जाते हैं, ये मिस हो जाते हैं. सपोज कर लीजिए पेरेंट कंपाउंड जो था, ओरिजिनल कंपाउंड जो था, इसमें 10 सोडियम थे और इसमें 10 क्लोरीन थे. एक क्लोरीन खो गया या मिस हो गया, अब कितने रह गए? 9. तो रेशो जो अभी 1:1 था यानी 10:10 वही हो गया 1:1. अब ये रह गया 10:9 यानी अब ये रेशो 1:1 नहीं हो गया. अब हम ये कह सकते हैं सोडियम जो है ज़्यादा हो गया क्लोरीन से, यानी क्लोरीन से जो अभी 10 का 10 बराबर था अभी वो ज़्यादा बढ़ गया है. यानी स्टैक्योमेट्रिक रेशो जो था अब वो मेंटेन नहीं रहता है. द स्टैक्योमेट्रिक रेशो हैज़ गॉट चेंज्ड और ऑल्टर्ड, वी कैन सी. सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. इसी तरह से कभी कभी क्या हो जाएगा, ये सोडियम जो है, मेटल जो है, ये लॉस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा. दिस विल बी लास्ट और दिस विल बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट पॉइंट. उस वक्त क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा. तो अगेन स्टैक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड विल बी ऑल्टर्ड. तो स्टैक्योमेट्रिक रेशो जो है इस पर पिछले क्लास में अच्छी तरह से हमने बात की थी. तो यहाँ पे मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा, क्योंकि Na1 होता है Cl1 हम नहीं दिखाते हैं. तो ये 1:1 जो है दिस द स्टैक्योमेट्रिक रेशो. CaCl2 कैल्शियम डाइक्लोराइड, यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक रेशो जो है कैल्शियम और क्लोरीन का इट्स 1:2. ठीक है, तो इसी को हम स्टैक्योमेट्रिक रेशो कहते हैं. तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में ये मेंटेन होता था, लेकिन आज हम नॉन स्टैक्योमेट्रिक देखते हैं, इसमें ये मेंटेन नहीं होता है. तो these are of two types. Non-stoichiometric defects are of two types, metal excess, metal deficiency. इन एक आयनिक कंपाउंड आपको पता होता है, एक आयनिक कंपाउंड में जो दो सब्सटेंसेस या दो एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं या दो से ज़्यादा, एक मेटल तो ज़रूर होता है और दूसरा होगा नॉन मेटल. ठीक है, तो नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स. कभी कभी ये मेटल एक्सेस में होगा, उस वक्त हम उसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. कभी कभी ये मेटल कम होगा फ्रॉम स्टैक्योमेट्रिक रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस वक्त हम कहेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. यहाँ पे अगर आप देखेंगे Na और Cl का रेशियो 1:1 है. अगर मेटल एक्सेस होगा तो रेशियो इस तरह का बन सकता है, Na अब ये 1 नहीं रहेगा, इट विल बी 1.1, Cl तो 1 ही रहेगा. तो इसको हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. एक बार फिर से देख लीजिए, यानी NaCl जो है, यहाँ पे हमें मालूम है NaCl हैज़ गॉट द रेशियो ऑफ 1:1. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि Na बढ़ जाता है, इट बिकम्स नॉट 1, इट बिकम्स 1 पॉइंट समथिंग, सपोज 1, एंड Cl तो 1 ही रहेगा. तो यहाँ पे मेटल एक्सेस हो गया. एक्सेस इन कंपैरिजन टू दिस, ये सोडियम 1 नहीं होना चाहिए था फार्मूला के एतबार से, लेकिन 1.1 हो गया, यानी बढ़ गया. तो इस डिफेक्ट हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. कभी कभी रिवर्स होगा, उल्टा होगा. तो क्या होगा उस वक्त, ये मेटल जो 1 होना चाहिए था सोडियम, इट विल बी लेस देन 1, फॉर इट विल बी 0.9 और क्लोरीन अपना बराबर होगा 1. तो यहाँ पे मेटल कम हो गया. कम किसके एतबार से, किसके कंपैरिजन में? अपने ओरिजिनल फार्मूला के कंपैरिजन. ये 1 होना चाहिए था लेकिन है 0.9 समथिंग. तो इसको हम कहेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो ये हो गया मेटल एक्सेस. क्या होता है? एज द नेम इम्प्लाइज, मेटल एक्सेस मीनस मेटल का ज़्यादा हो जाना, और मेटल डेफिशिएंसी मीनस मेटल का कम होना. ये कम और ज़्यादा होना आपको कंपैरिजन करना है जो कंपाउंड का अपना फार्मूला होता है, फार्मूला के एतबार से. Now first we will take up the metal excess defect. ये metal excess defect जो है, in this defects metal excess metal is in excess than what is required by stoichiometric ratio. वही बात जो मैंने अभी समझाई NaCl की एग्जाम्पल से.
And metal is present in more, it is present in excess than what is actually required by stoichiometric ratio. ठीक है, अब ये मेटल एक्सेस होता कैसे है? देयर आर टू रीजंस. द मेटल एक्सेस में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. ये आप भी अंदाजा कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस है. मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? मेटल एक्सेस दो तरीकों से हो सकता है. या तो ये मेटल बाहर से आके इसमें ऐड हो जाएगा, ये एक तरीका है, या ये कि एक Cl यानी एक एनाइन लॉस हो जाएगा. अगर 10 Cl है, 10 सोडियम है, एक Cl लॉस हो जाएगा तो मेटल एक्सेस में बन गया, क्योंकि अब ये 10 रहेंगे, ये 9 ही रहेंगे. ये एक सूरत है ना. दूसरी सूरत क्या है? चलो इनको 10 ही रहने, क्लोरीन को 10 ही रहने दो, एक सोडियम यहीं से बाहर से ऐड करते हैं, 1 सोडियम, तो ये बनेगा 11 सोडियम और ये बनेगा 10 क्लोरीन अपनी जगह रहेगा. तो मैं कह रहा हूँ मेटल एक्सेस दो तरीकों से हमारे पास एक सब्सटेंस में पाया जा सकता है. कैसे कैसे? नंबर 1, या तो ये बढ़ेगा, सोडियम कहीं बाहर से आएगा एक आयन, या ये कि जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसी में से एक क्लोराइड या एक एनाइन, हम NaCl की बात करते हैं, तो एक एनाइन लॉस हो जाएगा. जब ये एक या ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जब ये लॉस हो जाएंगे तो सोडियम जो है वो जाहिर सी बात है फिर बढ़ जाएंगे, ये 9 ही रहेंगे, ये 10 रहेंगे बराबर. तो वही मैं कह रहा हूँ, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हैं, दीज कैन देयर मे बी 2 रीजंस फॉर इट. तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 डिफेक्ट, वन रीजन इज कॉल्ड एज एनाइनिक वैकेंसी. दिस इज इंपॉर्टेंट. एनाइनिक वैकेंसी, एंड एनाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड. एक एनाइन जो है वो अपनी लैटिस साइड से मिस होता है. मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल. अगर हम एक प्रैक्टिकल NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड, एक रॉक इसका लेंगे एंड वी विल हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर. सोडियम जो होगा वहाँ पे जब जिस कंटेनर में हम इसको हीट करेंगे वहाँ पे सोडियम वेपर डालेंगे, तो ये जो सोडियम NaCl का रॉक होगा, इस पे ये सोडियम वेपर जम जाते हैं इस तरह से. फिर अंदर जो क्लोरीन होता है, क्लोराइड आयन, ये वापस आ जाता है टू द सरफेस. इट लीव्स टू द क्रिस्टल एंड कम्स टू द सरफेस. सरफेस पे क्या है ऑलरेडी? सोडियम. अब ये सोडियम के साथ मिलके NaCl बनाता है सरफेस पे, लेकिन अंदर जो वैकेंसी क्लोरीन की थी, तो क्लोरीन अंदर से बाहर आ गया. तो ये क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन की वैकेंसी क्रिस्टल में क्रिएट हो गई. मैं फिर से थोड़ा सा ये रिपीट करूंगा. अगर हम एक सोडियम क्लोराइड का एक रॉक लेते हैं, ये एंड हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, बाहर से भी एक सोडियम रखेंगे, सोडियम का वेपर रखेंगे, ये सोडियम वेपर इस रॉक पे जम जाता है, और अंदर जो क्लोरीन होता है, क्लोराइड आयन, वो बाहर आ जाते हैं सरफेस पे. तो सरफेस पे NaCl बनता है. लेकिन कैसे बनता है? बाहर से सोडियम आया, लेकिन Cl जो है क्रिस्टल के अंदर से आ गया. अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन के लिए जो एक साइड थी वो वैकेंट हो गई. तो इस तरह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. अब कहेंगे, या आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि NaCl में अब एक Cl बाहर आ गया. सपोज पहले 10 Na थे, पहले 10 Cl थे, अब Na रह गए 10, Cl रह गए 9, यानी नेगेटिव चार्ज रह गए 9 और पॉजिटिव चार्ज रह गए 10. तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. अब क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज बनेगा. तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन. एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है दैट ऑक्यूपाइज, जो ऑक्यूपाई क्या करता है? दिस वैकेंसी जो एनाइन ने क्रिएट की है. यानी क्रिस्टल में जो एनाइन निकला बाहर, तो एनाइन निकलने से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गई. वो नेगेटिव चार्ज जो है, द चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाइज द वैकेंसी. ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, ये एनाइन की वैकेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं. अभी इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ से? जो बाहर से सोडियम आ गया, जो सरफेस पे रह गया, यही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर बनाता है Na पॉजिटिव, और यही इलेक्ट्रॉन उसकी क्लोरीन की साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है. तो ये एक एग्जांपल है, आपके समझिए. एग्जांपल आप लिख सकते हैं. व्हेन वी हीट द सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन जो है, ये अपनी साइड से बाहर आ जाता है एंड क्रिएट्स अ वैकेंसी, और वो वैकेंसी फिर ऑक्यूपाई हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन से जो सोडियम से आता है. एंड दीज वैकेंसीज, द वैकेंसी दैट इज फिल्ड बाय एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एफ सेंटर, इज कॉल्ड एन एफ सेंटर. सो व्हाट इज एफ सेंटर? एफ सेंटर याद रखिए, एक क्रिस्टल में क्या होता है, इट इज ए
एनायनिक वैकेंसी जो एक क्रिस्टल में क्रिएट हो गई, सपोज ये एनायन यहाँ पे था क्लोरीन, वो बाहर चला गया, वो मिस हो गया अपनी साइड से, फिर इसकी वैकेंसी को एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, तो इस सारी चीज को, इस सारे सिस्टम को, इस वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज एफ सेंटर, दिस कॉल्ड एज एफ सेंटर। ये एफ सेंटर क्यों कहते हैं? दिस एफ सेंटर इज एक्चुअली जर्मन वर्ड, तो ये निकला है फॉरबेन जेंटर, इसको कहते हैं जर्मन वर्ड में फॉरबेन जेंटर, फॉरबेन जेंटर, फॉरबेन जेंटर मीन्स कलर सेंटर इन जर्मन, तो इसी का एफ लिया गया है, इसको कहते हैं एफ सेंटर। अब ये एफ सेंटर जर्मन वर्ड है, दैट मीन्स फॉरबेन जेंटर, दैट मीन्स कलर सेंटर। ये एफ सेंटर जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स विच आर अदरवाइज कलरलेस। NaCl इट इज अ कलरलेस सॉल्ट। इसकी एक राख देख लीजिए, कुछ वक्त के बाद ये येलो बन जाता है। ये येलो इसीलिए बन जाता है, कलर इसीलिए बन जाता है क्योंकि इसमें एक एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है। एफ सेंटर क्या है? इट इज एन एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय एन अनप्योर इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो ये वाले डिफेक्ट्स मोस्टली आप देखेंगे इन अल्कली मेटल हैलाइड्स। अल्कली मेटल होते हैं ग्रुप फर्स्ट मेटल्स, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम वगैरह वगैरह, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम, उनके हैलाइड्स NaCl, KCl, LiCl वगैरह बाकी चीज, उनमें ये डिफेक्ट्स पाया जाता है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि ये जो है मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है। एनायनिक वैकेंसी, एक एनायन बाहर जा सकता है, मिस हो सकता है, तो जब वो मिस हो जाता है बाहर, तो इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन लेता है उस सिस्टम को, उस एनायनिक वैकेंसी फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इसको हम एफ सेंटर कहते हैं। तो एफ सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ मेनी कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड जो एफ सेंटर के बगैर कलरलेस होते हैं, लेकिन एफ सेंटर आने के बाद वो कलर बन जाते हैं। अब दूसरा तरीका जिससे ये मेटल एक्सेस हो सकता है, इट इज प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कैटाइन। एक एक्स्ट्रा कैटाइन आ सकता है। ये समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिए, ZnO, जिंक ऑक्साइड, फूल्स गोल्ड इसको कहते हैं। चलो इसको हीट कर लेते हैं। इसमें जो है समझ लीजिए ये आयन इस तरह से आ जाता है और ऑक्सीजन लीव्स द क्रिस्टल एज O2, इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। ये एक केमिकल रिएक्शन मैंने आपको दिखाई है। ZnO, जिंक ऑक्साइड, इट इज अ कलरलेस सब्सटेंस। इसको हीट कीजिए, हीट करने के बाद ये थोड़ा कैसे डिकम्पोज हो जाए, इसमें से कुछ ऑक्सीजन बाहर चला जाता है O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये इक्वेशन आप याद दिमाग में रखिए, फिर देखिए क्या होता है आगे। अब जब ZnO क्रिस्टल था हमारे पास, इसमें से हमने हीट किया, कुछ आयन Zn के इस तरह से बन जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। यानी ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन एटम्स यहाँ बाहर चले जाते हैं, O2 नेगेटिव, इस तरह से समझ लीजिए। ये 2 बाहर चले गए, दैट मीन्स कुछ ऑक्सीजन बाहर चला गया। अगर इससे पहले 10 Zn थे, 10 O थे, अब 2 O बाहर चले गए, Zn 10 रह गए, लेकिन O कितने रह गए? 8। तो मेटल एक्सेस में बन गया। एंड नाउ मेटल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड कितना था? मेटल भी 10 होने चाहिए और ऑक्सीजन भी 10 होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन 8 है तो मेटल भी 8 होना चाहिए, लेकिन मेटल 10 है। सो दैट मीन्स a metal access defect has been created in the solid. Okay, this is an example where metal is present in excess. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अब ये Zn जो वहां पे बन गया है, इट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। ये Zn भी अब अपनी वैकेंसी पे नहीं रह जाता है, इट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या है, ये हमने पिछले क्लास में बोला है। तो दिस डिफेक्ट गिव्स राइज, सच अ प्रोसेस गिव्स राइज टू द मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन। यहाँ पे आप देखें एक्स्ट्रा कैटाइन है, लेकिन इस वाले पहले में क्या देखा था, एक एनायन मिस हो रहा था, एनायनिक वैकेंसी, फिर एनायनिक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई की थी। सो दैट वाज कॉल्ड एज एफ सेंटर। इसी तरह से लास्ट पे यानी जो स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मैंने बोला था ये 2 तरीकों का होता है। या तो मेटल एक्सेस हो जाएगा, यानी मेटल जो है, मेटल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं मेटल एक्सेस, या मेटल घट जाएगा, मेटल डिफिशिएंसी। अब मेटल एक्सेस कैसे हो जाता है कि मेटल के या तो कैटाइन ही बढ़ जाएंगे किसी तरीके से,
या फिर एनाइन कम हो जाएंगी, किसी एनाइन भाग जाएगा, बाकी चीज इस तरह से कुछ कोई चीज हो जाए। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है, इसमें मेटल जो है एनाइंस अपनी जगह रह जाते हैं। FeO की एग्जांपल लीजिए, यानी ये लॉस नहीं होते हैं बल्कि ये लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी FeO जो है ये अक्सर पाया गया, इसका एक्चुअल फार्मूला जो FeO होना चाहिए था, इट इज फाउंड Fe 0.95। ओह, यानी अगर हम यहाँ पे देखें पहले इसका फार्मूला, अगर हमारे पास 100 Fe है तो हमारे पास 100 O भी होने चाहिए, लेकिन अक्सर ये देखा गया है Fe 95 होते हैं और ऑक्सीजन 100 हो जाते हैं, ठीक है। तो आयरन 95 मीनस 0. अगर हम ऑक्सीजन 1 लेंगे तो ये 0.95 होना क्या चाहिए था, 1:1। तो दिस इज मेटल डेफिशिएंसी। अब ये क्यों हो जाता है? एक्चुअली देयर आर सम डिफिकल्टीज इन प्रिपेयरिंग दीज कंपाउंड्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट हमारे पास ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ FeO ये होना चाहिए FeO, लेकिन कुछ because of some difficulties to produce it in this ratio, the actual product formed is 0.95 NO5. This is called as metal deficiency defect. Simply metal deficiency में आप क्या याद रखेंगे? Metal is present in less amounts. ये होना चाहिए था 1, लेकिन 1 से कम है 0.95। ऑक्सीजन बराबर अपनी जगह पर है। This is metal deficiency defect. Hope you understand it. इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा मैसेज में, इंशाल्लाह वी विल सॉल्व दैट।